वक्त सर के पास बहुत कम है अभी दिल्ली की तो सर ने अपने लिए वक्त अरेंज किया है। प्लीज लाइक गेट फॉर और वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हम सर का वक्त लेना चालू करें। तो ये लोग सुनने और मिलने के तैयार हैं। और वो मेरे बड़े भाई हैं, रियल ब्रदर, ही इज माय टीचर, आई रियली प्राउड माय ब्रदर। और मेरे टीचर है वो, तो आपको भी बहुत सीखने को मिलेगा उनसे, ठीक है। हमारे फैमिली के इंस्पिरेशन है, प्रेरणा है, तो जिनसे हम सीखते हैं आप उनसे मिलें और आपको बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। सो प्लीज मैं भी सुनूंगा आपके साथ बैठ के, ठीक है। चलिए, अभी मेरी आवाज़ क्लियर है ना सभी को? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच कि सभी लोग यहाँ पर प्रेजेंट हैं। वी आर सीइंग सम वेरी डिलाइटेड पीपल हियर। छोटी सी एक्टिविटी से स्टार्ट करता हूँ। तो जैसे ही आपके यहाँ नीचे आया तो मैं कुछ क्वेश्चन तैयार कर लेता हूँ, अब उसका आंसर आपको देना नहीं है, ठीक है। उसका आंसर ना आपको सिर्फ मन में रखना है और कि आपने कौन कौन से आंसर चूज किए थे। आर यू रेडी टू गो? ओके, वेरी नाइस। सो मैंने बस कुछ एक नोट्स बनाए नहीं यार, मैं आपको दो ऑप्शन दे रहा हूँ, है ना, दो ऑप्शन दे रहा हूँ। तो दो ऑप्शन में से आप अपना मन में आंसर रख लेना कि हाँ मन में। नेक्स्ट है स्ट्रेट या स्क्वायर, चूज कर लिया? श्योर। नेक्स्ट है अप या डाउन, चूज कर लिया? वेरी नाइस। नेक्स्ट है नेशनल और इंटरनेशनल, चूज कर लिया? वेरी नाइस। द लास्ट इज कॉटन और सिल्क, चूज कर लिया? वेरी नाइस। सो अब आप लोगों के मन में आंसर है, आप लोगों ने जो चूज किया था। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूं उसका करेक्ट आंसर क्या है, और करेक्ट आंसर जानने के बाद आप लोगों को एक फिल्म पिक्चर करनी है कि मैंने किस चीज के ऑप्शंस दिए थे, राइट? ओके, सो द फर्स्ट वाज ऑरेंज और एप्पल, तो द करेक्ट आंसर इज ऑरेंज। सेकेंड इज व्हाइट और ब्लैक, द करेक्ट आंसर इज व्हाइट। थर्ड इज ग्रीन और रेड, so the correct answer is green. Next was straight or square, so the correct answer is straight. Next question था up or down, so the correct answer is up, right? Next was national or international, so the correct answer is national. Okay, next was last was कॉटन और सिल्क, सो द आंसर करेक्ट आंसर इज कॉटन। नाउ अब जितने भी आपके करेक्ट आंसर हैं उन सबको कोलाइड करके, कलेक्ट करके, इंटीग्रेट करके हमें आप बताइए कि मैंने आपसे क्या पूछा था। एनीवन? आई एम श्योर आई विल गेट आंसर्स। दो हाथ उठे हैं, अभी और भी देखना चाहता हूँ कितने हाथ उठे हैं। ओके, दो आंसर उठे हैं, दो हाथ उठे हैं। ट्रस्ट मी दैट आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू द नवोदय स्कूल प्रिंसिपल एंड द टीचर्स। वहां पे सिर्फ एक हाथ उठा था। फॉर्चुनेटली वी हैव गॉट टू हैंड्स, सो प्लीज टेल मी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। विच फ्लैग? सॉरी, विच फ्लैग? विच फ्लैग? कौन सा फ्लैग? अपने देश का झंडा तिरंगा। सो प्लीज गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। व्हाट्स योर नेम? गायत्री। एंड आपका नाम क्या है? उमा। आपने भी यही गेस किया था, राइट? तो हमने क्या किया? हमने एक ऑप्शन को टुकड़े 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 करके आपके सामने थ्रो किया और आपकी एक तरह से रीजनिंग को एलैबोरेट किया। इस बैठिए। सो यही होता है कॉर्पोरेट्स में, हमेशा यही होता है जब भी हम किसी कॉर्पोरेट में जाते हैं, किसी ट्रेनिंग वगैरह में जाते हैं, बिकॉज मैं एज अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट भी हूँ और एज अ फाइनेंशियल ट्रेनर भी हूँ। सो जब भी हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए जाते हैं, सो होता है
कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ती है। हमने कई जगह ये एक्टिविटी करी थी, वहाँ पे एक आंसर आया है। एंड फॉर्चुनेटली आई हैव डन दिस एक्टिविटी इन दिस इंस्टीट्यूशन एंड आई हैव गॉट 2 करेक्ट आंसर एंड रियली अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज टू योर सर ऑल्सो प्लीज। गुड, बेहतरीन हुआ। आप लोग का सही आंसर नहीं था, सही था? कितने करेक्ट थे? 3 आपके 3 आपके 3 विच वन? नेशनल इंटरनेशनल वाला? करेक्ट। आपके कितने थे? 4 आपके 4 करेक्ट थे, वेरी गुड। आपके 3 आपने बता दिया। 2 सॉरी 3 2 3 1 वेरी गुड। 4 फर्स्ट रॉन्ग था, एप्पल एंड ऑरेंज वाला, बिकॉज यू लाइक एप्पल। नहीं, इनके नहीं थे। कितने थे? एक ही नहीं था, कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं करता। आपके कितने आंसर थे? हाँ, यहां से। अच्छा, फर्स्ट वाला आपके 3 2 5 3 4 4 4 वेरी गुड। आपके 4 लोग जैसे ही अपने घर से बाहर निकलते हो ना, देन आप लोगों को ना बहुत हार्श वर्ड फेस करना पड़ता है। अगर आप लोगों से उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा, आप इंग्लिश में मीनिंग नहीं समझ पाए ना, तो आपको ह्यूमिलेशन होगा, आप खुद डिमोरलाइज हो जाओगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। सो उस चीज को फाइट करने से पहले अपने आप को इतना तैयार कर लो, इतना प्रिपेयर कर लो कि भाई अब तुम जो भी हो मेरे सामने जाओ, तुम जो भी है जो क्वेश्चन पूछना चाहो पूछ लो, आई एम गोइंग टू आंसर यू फॉर दैट। एंड फॉर दैट मैटर वी हैव डिस्कस विद ताहिर सर ऑल्सो कि जब कभी भी डिस्कशन होता है, जब कभी भी इंटरलॉक्यूशन होता है, इंटरव्यूज होते हैं, स्पीचेस होते हैं, तो उन चीज में किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सो वी हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन विद हिम, जो कि वो आप लोगों के ऊपर काम करने वाले हैं। तो आप लोग किन किन चीजों में मास्टर हो जाएंगे? आप लोग इंटरव्यू देने में मास्टर हो जाएंगे, आप लोग स्पीच देने में मास्टर हो जाएंगे, आप लोग कम्युनिकेशन करने में मास्टर हो जाएंगे, एंड अगर कहीं डिबेट होता है तो डिबेट में भी मास्टर हो जाएंगे। बस ये है कि आप लोगों को अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो भी डायरेक्शन मिलता है, आई टेल यू गाइस फ्रॉम माई हार्ट, जितने क्लीन हार्ट के साथ जो है ये मेरे छोटे भाई ताहिर, जितने क्लीन हार्ट के साथ ताहिर पढ़ाते हैं, मैंने अपनी लाइफ में टीचर्स नहीं देखे। आई हैव बीन थ्रू वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, बट जितने सोच के कि यार मेरे लोगों को ना कैसे इंप्रूव हो पाए, यू डोंट नो, ही हैज बीन प्लानिंग कि कल को अगर हमारा कोई स्टूडेंट ग्रो करता है, कल को अगर उसको जॉब की अपॉर्चुनिटी चाहिए है, सो हाउ ही कैन मेक देम अपीयर इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर। तो वो सारी लिंक्स वगैरह के बारे में जो है हमारा डिटेल में डिस्कशन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, आपको जो ग्राउंड दिया है ना, इस पे बिल्कुल खड़े उतरो। एक बार अगर आपने वो कर लिया, फिर द वर्ल्ड इज योर्स, राइट गाइस? सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी। आई एम सॉरी इफ आई हैव बोर्ड यू, एंड होपफुली थैंक यू सो मच, एंड होपफुली आने वाले टाइम में जो है डेफिनेटली वी विल कम अक्रॉस एंड मीट शॉर्टली। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक्स। आपने सुना, एक्चुअली हम लोगों को ना दिल से बोलने की आदत है ना, दिल से अपनी बात रखने की आदत है। वेरी गुड, बच्चे अब दिल से कनेक्ट हो रहे हैं। तो जब भी कोई भी बात, जैसे एसएमएस जब निकलता है मोबाइल से, तो दूसरे मोबाइल के एसएमएस बॉक्स में ही जाएगा, मेल बॉक्स में नहीं जाएगा। अगर मेल ट्रांसफर किया जाएगा तो मेल बॉक्स में जाएगा, व्हाट्सएप ट्रांसफर किया जाएगा मैसेज तो व्हाट्सएप में जाएगा। ऐसी दिल से निकली बात जब दिल से निकलती है कहाँ जाती? तो बस वही चीज है। सो प्लीज गिव नाइस हैंड फॉर माय टीचर। तो प्यारे बच्चों, जो बातें कही हैं आप लोगों से, हम लोगों से भी, बड़े भाई ही इज बेटर देन मी इन नॉलेज, एक्सपीरियंस, नो डाउट, लेकिन हम लोगों से भी बहुत आगे के लोग आपकी लाइफ में आएंगे, बता के चले जाएंगे, लेकिन वो बात तब तक कोई काम की नहीं होगी जब तक आप क्या नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में नहीं करेंगे।
ओके, जब तक आप अमल नहीं करेंगे, अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करेंगे उन तमाम चीजों को, ठीक है ना। ट्रैफिक रूल्स बताए, आपने फॉलो नहीं किया, एक्सीडेंट हो जाएगा। इंग्लिश के रूल्स बताए, आपने फॉलो नहीं किया, आपसे बनेगा नहीं। आपको पीटी की क्लासेस दी, आपको बताया, आपने फॉलो नहीं किया, आप फेल हो गए, कोई और बंदा आगे चला जाएगा। तो बहुत सारी काम की बातें की हैं। अच्छा, अब सर का वक्त हो चला, सर को दिल्ली के लिए निकलना है, तो आप लोग रुकिएगा, जस्ट मैं सर को ड्रॉप करके आ रहा हूँ। और मुझे कुछ और चीज़ बताना है जो भाई और हमने प्लान की हुई है कि विकलांगों के लिए हमने क्या सोचा है, हैंडीकैप के लिए क्या सोचा हुआ है, जो बच्चे हेल्पलेस हैं जिनकी मम्मी पापा नहीं है उनके लिए क्या सोचा है हम लोगों ने। सो मैं आपको जस्ट बताता हूँ, और 1 मिनट से 2 मिनट का ब्रेक रख रहे हैं, ठीक है ना। तो तब तक आप लोग जो बातें बताई मैं आके पूछने वाला हूँ आपसे, ठीक है, मैं आपसे पूछने वाला हूँ, आपने जस्ट 2 मिनट। ऑल द बेस्ट, प्लीज कंटिन्यू, थिंक। साथ ही साथ मैं कुछ रिक्वेस्ट भी करूंगा, जैसे हमारे पास जो है कुछ प्रॉमिसिंग लोग हैं, जैसे आई वॉज हैविंग इंटरेक्शन विद द मैम, सो शी हैज बीन विद द रेवेन्यू डिपार्टमेंट, सो प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैप फॉर हर। देखो आप लोग देखो, आजकल पहले तो ये है कि लर्निंग जो है ना, लर्निंग हमेशा होनी चाहिए। मैम ने इतनी मेहनत करी है, लर्न किया है, एंड दैट इज वाई शी हैज बीन डिप्लॉयड एट अ वेरी रेपुटेड डेजिग्नेशन इन द कंट्री, right? She has devoted her time somewhere, and similarly, obviously, you people have also, you might be having different course of actions, and you have been deployed yourself somewhere else also. So मेरा request ये भी रहता है, जैसे we have extremely promising people, so have some sessions with them also, and ऐसा नहीं होना चाहिए that they should interact in English with the people, so that ये बता सकें कि कैसे आप और लाइफ में इन्होंने जैसे एग्ज़ाम क्रॉस किए हैं, कैसे इन्होंने जॉब सर्च किया है, कैसे इन्होंने अपने आप को स्टेशन किया है ना। तो ये जो है एक तरह से हमारे लिए मसाल बन जाएंगे, रोशनी बन जाएंगे फॉर अदर्स। हो सकता है कल को इनके लेक्चर से ना, हो सकता है यहाँ से 5 लोग और खड़े हों और आपके डिपार्टमेंट जाके ज्वाइन कर लें। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट दैट वी हैव दीज प्रॉमिसिंग पीपल, सो प्लीज यूटिलाइज देम, ना मेक देम स्टैंड इन फ्रंट ऑफ योर ऑडियंस। यहाँ पे जैसे सुजाता मैम है, ये दोनों चार्ट मैडम है, ये अपने बच्चे को ड्रॉप करने के लिए आती थी और 1 घंटे बाहर बैठती थी। हाँ, मैं एक मम्मी की जो लगन होती है ना बच्चे के लिए, वो देख के मैंने उनको कहा कि आप भी क्लास अटेंड करिए। 2 दिन अटेंड किया, इतना अच्छा लगा परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे रही है, अभी वो क्लास का लीडर है। क्या भाई, प्लीज गिव अ नाइस हैंड फॉर मैम। नो डाउट हर मम्मा एक लीडर होती है अपने बच्चे के लिए, बट वो हकीकत में मैं यूं ही बात नहीं कर रहा हूँ, शी इज लीडिंग। दूसरी चार्ट मैडम ये कहीं ना कहीं वंदना मैडम भी हमारे स्टाफ में मम्मी है मतलब, और जो काम कर रही है ईमानदारी, शी इज वर्किंग रियली सो वेल। अच्छा, ये बच्चा प्लीज खड़े हो बेटा। जब ये बच्चा इतना छोटा था, लगभग क्या हो, लगभग इतनी उम्र का, लेकिन तुमसे डबल, ठीक है, तो इतना छोटा था तभी आया हुआ था। अब किस चीज की प्रैक्टिस कर रहा हूँ? सिविल जज की प्रैक्टिस कर रहा है। प्लीज गिव अ नाइस हैंड। सिविल जज की प्रैक्टिस कर रहा है, एक दिन इंशाल्लाह बनेगा वो। अब वो अपने छोटे भाई के लिए आया है, तो कहीं ना कहीं सिर्फ आपको वक्त नहीं काटना है खाने इंग्लिश वर्ड में, इंग्लिश पर्सनैलिटी को डेवलप करना है, फ्यूचर को ग्रो करना है, मम्मी पापा के लिए करना है आपको, ठीक है। तो जस्ट मैं ब्रेक रख रहा हूँ 2 से 3 मिनट का, और सारी चीजें सोचिए, मैं आके पूछने वाला हूँ। सर को मैं ड्रॉप करवा दूँ गाड़ी से। थैंक यू सो मच। Goodbye, sir. Take care. Huh? Yes, sir. पकड़ो, पकड़ो। पाँच